क्लोज सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम ओपन सिस्टम की तरफ आए हैं। ये जो इन एन ओपन एंड स्टेडी स्टेट सिस्टम द एक्यूमुलेशन टर्म डेल्टा ई इन द एनर्जी बैलेंस कैन बी नॉन जीरो। अच्छा, हम ओपन और क्लोज सिस्टम जो बात करते हैं वो हम करते हैं मास के रेफरेंस से। यानी क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में मास एंटर, किस सिस्टम में मास एंटर हो सकता है और किस सिस्टम में मास एंटर नहीं हो सकता। क्लोज सिस्टम में मास जो है वो एंटर नहीं होता, ओनली एनर्जी जो है वो एंटर या एग्जिट होती है। और ओपन सिस्टम में मास के साथ एनर्जी जो है वो इन और आउट होती है। अच्छा, एनर्जीज जो है वो सिस्टम जो है, जो सिस्टम में एनर्जीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी होती है। इंटरनल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो इन द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। अब जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में चूंकि मास एंटर नहीं हो सकता, तो मास एसोसिएटेड एनर्जीज भी यही होती हैं। जो मास एसोसिएटेड एनर्जीज होती हैं वो भी एंटर नहीं हो सकती सिस्टम में। तो सिर्फ वर्क और हीट का जो है वो इफेक्ट होता है सिस्टम विद इन द सिस्टम बाउंड्रीज, इन और आउट होता है। यानी हीट अगर एंटर हो रही है तो हीट एग्जिट हो रही है, वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग सिस्टम पे या सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है। तो सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर जो है हम ये कंसिडर करते हैं। अच्छा, ओपन सिस्टम में चूंकि मास जो है वो एग्जिट एंटर एंटर भी हो सकता है, एग्जिट भी हो सकता है। तो ओपन सिस्टम में जो मास एसोसिएटेड एनर्जीज जो होती हैं, जो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, वो भी एनर्जीज जो हैं वो मास के साथ सिस्टम में एंटर और एग्जिट हो सकती हैं। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अच्छा, जगह ओपन सिस्टम में अनस्टेडी स्टेट सिस्टम है तो एक्यूमुलेशन टर्म जो होती है वो नॉन जीरो हो सकती है। यानी एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, इट मीन्स के मास जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। जब मास एक्यूमुलेट होगा सिस्टम में तो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, द मास इन द सिस्टम चेंजेस। सिस्टम में जो है मास जो मौजूद होगा उसमें चेंज आएगी, कम होगा या ज़्यादा होगा। जो एनर्जी पर यूनिट मास इन द सिस्टम चेंजेस, क्योंकि एनर्जी मास एसोसिएटेड एनर्जीज जो हैं वो मास के साथ ओपन सिस्टम में एंटर हो रही हैं, तो एनर्जी जो है वो सिस्टम में वो भी उसमें भी चेंज आएगी। और बोथ वन एंड टू अकर्स, या तो इनमें से कोई एक चीज हो सकती है या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। When the mass flows in and out of a system, the mass carries energy along with। ये सब इन्होंने वही डिफाइन किया हुआ है कि जब मैंने वर्बली बताया है कि जब मास जो है वो इन और आउट सिस्टम में एंटर और एग्जिट हो रहा होता है, तो मास जो है अपने एनर्जीज अपने साथ लाके जो है वो इसमें इन और एंटर और एग्जिट हो रहा होता है। यही एनर्जीज इन्होंने आगे भी यही डिटेल बताई हुई है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। अच्छा, ये इन्होंने डायग्राम दी हुई है यहाँ पर। डायग्राम में भी इन्होंने यही शो किया हुआ है कि ये एनर्जी बाउंड्री है और एनर्जी बाउंड ये सिस्टम बाउंड्रीज हैं। और सिस्टम बाउंड्रीज में मास एंटर हो रहा है, जो रिजर्वायर है ये वाटर इन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है, पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। अच्छा, अब जब ये वाटर एंटर हो रहा है सिस्टम बाउंड्रीज के अक्रॉस, सिस्टम में एंटर हो रहा है। सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्विपमेंट नज़र आ रहे हैं, हम नई बाउंड्री बनाई हुई है सिस्टम बाउंड्री। जब मास एंटर हो रहा है तो मास के साथ ये एनर्जीज पे एंटर हो रही हैं। कौन कौन सी? पोटेंशियल, काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी विद इन मास m1। m1 का मतलब है पॉइंट 1 से जो मास एंटर हो रहा है। और यहाँ पर वाटर जो है वो पंप के थ्रू यहाँ पे वर्क डन हुआ है क्योंकि पंप लगा हुआ है। तो हीट एक्सचेंजर में गया, हीट एक्सचेंजर में जो है वो देखें एनर्जी जो है वो एग्जिट हो रही है। यहाँ से जो एनर्जी क्यू इन हो रहा है हीट एक्सचेंजर में और वो पॉजिटिव है, और जो क्यू आउट हो रहा है वो नेगेटिव है। फिर यहाँ से स्टीम बनी हीट एक्सचेंजर में, जब पानी एंटर हुआ तो यहाँ पर हीट स्टीम यहाँ से बनी जो एंटर हो रही है स्टोरेज टैंक में। और स्टोरेज टैंक में टरबाइन, स्टोरेज टैंक से जो है वो टरबाइन जो है वो मूव किया और यहाँ से वर्क डन हुआ है, और जो कि शेफ्ट आउट इन्होंने लिखा हुआ है, शाफ्ट वर्क डन है ये। और ये नेगेटिवली इन्होंने ये एग्जिट पर इन्होंने वर्क डन, चूंकि हमने कहा था कि अगर सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा होगा तो वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर वो इन्होंने शो किया हुआ है। और ये पॉइंट 2 से ये जो है जितनी एंटर हुई है उतनी ही एग्जिट हो गई।
फ्लो आउट लिखा हुआ है, मास पी पोटेंशियल काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट 2 से एग्जिट हो गई। यहाँ पे इन्होंने डिटेल बताई हुई है, एन ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम। अच्छा, अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट का क्या मकसद होता है? स्टेडी स्टेट जो होता है उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। जितना जो है वो मास एग्जिट एंड जितना मास या एनर्जी जो है वो एंटर हो रही होती है उतनी एग्जिट हो जाती है। लेकिन जो अनस्टेडी स्टेट होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑपरेशन या प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे T1 से T2 तक हम कोई ऑपरेशन या प्रोसेस कर रहे हैं या कोई फ्लो हो रहा है अगर मास का, तो वो टाइम T1 से टाइम T2 के दरमियान हो रहा है, तो वो अनस्टेडी स्टेट सिस्टम कहलाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने हम ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम कर रहे हैं इस वक्त। द सिस्टम इज इनसाइड द बाउंड्री वन एंड डिनोट द सेक्शंस फॉर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग मास फ्लो। 1 एंड 2 को इन्होंने वन एंटर और एग्जिट स्टेशंस बताए हुए हैं। The liquid level and mass in the storage tank and possibly the temperature can vary. The mass जो है वो स्टोरेज टैंक में इन्होंने बताया है कि वो कम या ज़्यादा हो सकता है, एक्यूमुलेशन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रही है, एंड पॉसिबली टेम्परेचर कैन वेरी और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। अच्छा, अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने डिटेल बताई हुई है जो मैंने आपको वर्बली बताई है कि कैसे ये सिस्टम में एंटर और एग्जिट हो रहा है, और ये डायग्राम जो है वो क्या शो कर रही है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने Figure 22.4 illustrate a general open system with one stream entering and one leaving. We are not concerned with the details of the process, only with the energy transfers into and out of the system and changes within the system as a whole. हमने अभी जो है डिस्कस कर लिया ये चीज़। अच्छा, टेबल आगे कुछ दिया हुआ है, मैं आपको वो टेबल बताती हूँ। List the notation that we will use in the formulating the general energy balance. द ओवरले कैरेट, ये इन्होंने वही शो किया हुआ है कि ओवरले कैरेट जो है वो एनर्जी पर यूनिट मास जो है शो कर रहा है। एम जो है वो सबस्क्रिप्ट एम के साथ अगर हमने T1 लिखा हुआ है और T2 लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल हम लेते हैं T1 और T2 के दरमियान। अच्छा, फिगर 22.4, ये फिगर 22.4 जो हमने अभी देखी है, यहाँ पर इन्होंने ये तमाम नोटेशंस जो यूज़ की हुई हैं। अच्छा, ये आगे इन्होंने टेबल 22.1 ये दी हुई है जिसके अंदर इन्होंने वर्क को स्प्लिट किया हुआ है टाइप ऑफ वर्क्स में। अच्छा, इसको अभी हम देखते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल यू कैन असेंबल ईच ऑफ द टर्म दैट विल बी इन द जनरल एनर्जी बैलेंस यूजिंग द सिंबल्स गिवन इन द टेबल 22.1 एज फॉलोज। अच्छा, accumulation in energy in the system, accumulation in the system change in energy जो कि हम डेल्टा ई से शो कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है?
एक्यूमुलेशन फाइनल डेल्टा ई, यानी हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इनिशियल और डिफरेंस ऑफ द इनिशियल टाइम T1 और T2 के दरमियान जो एनर्जी चेंज आई है वो हम डेल्टा ई से शो करते हैं, तो उसको हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लेते हैं। तो डेल्टा ई जो है इसके दो मायने होंगे इसमें, जो हम नोटेशंस यूज कर रहे हैं उसमें अगर डेल्टा ई नहीं सॉरी डेल्टा के टू मीनिंग्स होंगे। अब जो डेल्टा ई हम यूज कर रहे हैं, डेल्टा ई का मतलब ये है कि हम फाइनल माइनस इनिशियल टर्म ले रहे हैं, या T2 माइनस T1 के फॉर्म में ले रहे हैं। तो MT2 दीज एनर्जीज, ये डेल्टा ई मास के साथ एनर्जीज हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं। ये चेंज इन एनर्जी आ रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर इन विद मास फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि ये हम अनस्टेडी स्टेट ले रहे हैं तो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम हर जगह ये शो कर रहे हैं कि इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक क्या चेंज आ रही है। और अगर एनर्जी एंटर हो रही है मास के साथ तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल एंटर हो रही है T1 से T2 तक। तो अब यहाँ पर जो एनर्जीज इन्होंने मास एसोसिएटेड एनर्जीज जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम वही एनर्जीज ले रहे हैं जो कि सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, जो इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, बट ये एनर्जीज एंटर हो रही हैं मास के साथ सिस्टम में। और ये जो ऊपर एक्यूमुलेटेड एनर्जीज दी हुई है डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, ये ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 से T2 तक। और ये वाली जो है ये मास एंटर हो रही है सिस्टम में। इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर आउट विद मास फ्रॉम T1 टू T2 ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 से T2 तक, ये यही एनर्जीज जो हैं वो सिस्टम से एग्जिट हो रही हैं। अब उसके बाद नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय द हीट ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब ये भी तो एनर्जीज हैं Q एंड W। तो नेट एनर्जी ट्रांसफर हीट ट्रांसफर इन और आउट, अगर कोई हीटिंग प्रोसेस उसमें हो रहा है या हीट उसके अंदर रिलीज हो रही है या उसमें एंटर हो रही है मास के साथ, तो उसको हम Q से शो कर रहे हैं। देन नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय शाफ्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क इन एंड आउट फ्रॉम T1 टू T2। और W जो है वो वर्क डन है, वो भी हम इसमें मेंशन कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में। नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क टू इंट्रोड्यूस एंड रिमूव द मास फ्रॉम T1 टू T2। अच्छा, जो मास फ्लो हो रहा है या जो एंटर हो रहा है सिस्टम में, मास एंटर हो रहा है एक्स या एग्जिट हो रहा है, उसको हम फ्लो एनर्जी कहते हैं। फ्लो एनर्जी P1V1, मास के साथ जो एनर्जी एंटर हो रही है वो P1V1 है, और जो मास के साथ एनर्जी एग्जिट हो रही है वो P2V2 है। यानी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है। अब हम इस टेबल पर आ गए हैं। 22.1 टेबल है जिसमें इन्होंने वो टर्म्स यूज की हुई हैं जो हमने एनर्जी बैलेंस टर्म में रिप्लेस की थी। एक्यूमुलेशन टर्म यहाँ पे वो इन्होंने रिपीट किया हुआ है। टाइम T1 पे ये एनर्जीज हैं, और टाइम T2 पे ये एनर्जीज है, एनर्जी T1 और एनर्जी T2 प्लस मास ऑफ द सिस्टम जो मैम जी। मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही है अभी तक, 14 पर ही है। तो आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा, मेरे पास तो चेंज हो रही है, आप चेक कर लें, मैं वेट करती हूँ। 14 नहीं है, स्लाइड नंबर 30 है ये तो। आप पता नहीं कहाँ पर है, 14 तो बहुत पीछे है। 14 के 40। ऊपर चेंज कर सकते हैं मैम स्लाइड ना, ऑप्शन नहीं है। बैक टू प्रेजेंटर पे आप चले जाएं, स्लाइड वहां कर पे हो देंगे जाए शायद। स्लाइड, मैं वेट करती हूँ। ओके मैम, ऑप्शन है ऊपर, मैंने चेंज कर दिया है। हो गई, थैंक यू। स्लाइड नंबर यस 30 पर आइए आप। आ गई। यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लास्ट स्लाइड पे ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये एनर्जी टर्म्स जो स्लाइड नंबर 29 पर, ये जो एनर्जी टर्म्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है नोटेशंस, वही इन्होंने टेबल में शो की हैं जो मैंने अभी आपको सब बताया है। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको टेबल रीड करके बता देती हूँ। एक्यूमुलेशन टर्म जो इनसाइड द सिस्टम्स हैं, वो एनर्जी इनसाइड द सिस्टम एट टाइम T1, एनर्जीज आउटसाइड द सिस्टम एट टाइम T2, इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज है, प्लस ये कि मास ऑफ द सिस्टम एट टाइम T1 mt1 है, और मास ऑफ द सिस्टम एट टाइम T2 mt2 है। एनर्जी accompanying mass transport through the system boundary during the time interval T1 to T2। जो एनर्जीज, अच्छा ये तो एक्यूमुलेटेड टर्म्स थी ऊपर, उसके बाद नीचे वही एनर्जीज जो इन हो रही है और आउट हो रही हैं।
अच्छा, उसके बाद नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन, ये इन्होंने बताया हुआ है नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 to T2, क्यू दिया हुआ है, हीट एक्सचेंज और वर्क डन दिया हुआ है W। अच्छा, वर्क डन में इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है टाइप ऑफ वर्क्स में, जो कि शाफ्ट वर्क, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क है। अच्छा, फ्लो वर्क डन ऑन द सिस्टम टू इंट्रोड्यूस द मटेरियल इनटू द सिस्टम, मैंने आपको बताया था P1 और V1 इन्होंने लिया हुआ है फ्लो एनर्जी के लिए। अभी हम आपको पढ़ते हैं आगे, ये आ गया। अच्छा, तो क्वांटिटीज P1 और V1 स्लाइड नंबर 31 है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ द क्वांटिटीज P1 V1 एंड P2 V2 probably need a little explanation, they represent the so called PV वर्क। अच्छा, इसको हम PV वर्क भी कहते हैं, प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं, फ्लो वर्क भी कहते हैं, या फ्लो एनर्जी भी कहते हैं। That is a work done by the surrounding to put a mass of matter into the system at the boundary 1 in figure 22.4। 22.4 जो फिगर मैंने आपको भी बताई थी, ये वाली फिगर स्लाइड नंबर 28 पर दी हुई है, जो हमने अभी डिस्कस की थी फिगर। इसमें इन्होंने जब मास एंटर हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है और उसके वजह से एनर्जीज एंटर हो रही हैं यहाँ पर, तो ये फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क जो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, या प्रेशर एनर्जी, द वर्क डन बाय द सराउंडिंग टू पुट अ मास ऑफ मैटर इन द सिस्टम एट बाउंड्री 1। यहाँ पर इन्होंने फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क या प्रेशर एनर्जी के थ्रू जो है वो मास एंटर हो रहा है, जिसको उन्होंने ये नाम दिए हैं पीवी वर्क का। And the work done by the system on the surrounding as the unit mass leaves the system at boundary T2 respectively. Because the pressures at the entrance and the exit to the systems are deemed to be constant for differential displacement of mass, the work done per unit mass by the surroundings on the system adds energy to the system at boundary 1। ये वही चीज़ है जो हमने रिपीट की है इन्होंने अभी, वही हमने डिस्कस की थी कि ये प्रेशर एनर्जी के थ्रू जो है ये मास सिस्टम में एंटर हो रहा है और एक्सिट हो रहा है। अच्छा, ये जब मास के साथ एंटर होगा, एनर्जीज एंटर हो रही हैं, तो ये एनर्जी चेंज आएगी, यानी एनर्जी ऐड हो रही है सिस्टम में बाउंड्री 1 के थ्रू। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो वर्क डन आई है 0 से ये नेट जो है उसका इशू आ रहा है बार बार। अच्छा, ये जो लास्ट डायग्राम 22.4 में इन्होंने शो किया हुआ था, उसमें वर्क डन बताया हुआ था इनपुट पे और आउटपुट पे, इन और एक्स, ये इन्होंने बताया हुआ वर्क डन। बस ठीक है। पता नहीं मैं क्या करवा रही थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है, जो
वर्क इन हो रहा है वो W1 से हम मेंशन कर रहे हैं, तो वो किस लिए हो रहा है कि जो प्रेशर एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम में, जो हमने यहाँ पे अगर हम इसको जो इसमें वर्क डन हो रहा है ये चेंज आ रही है 0 से V1 तक। V1 जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट मास है। Similarly, the work done by the fluid on the surroundings as the fluid leaves the system is W2. अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है तो वो नेगेटिव में आ रहा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, डायग्राम में भी शो किया हुआ था और यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है। If we now combine all of the terms listed above into the energy balance, we get a somewhat formidable equation. अच्छा, अब अगर हम एनर्जी बैलेंस की हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर हम ये तमाम वैल्यूज डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए। अनस्टेडी स्टेट के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, आपको पता है, एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। तो एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, इसमें हमने तमाम वो टर्म्स लिखी हुई हैं। ये डेल्टा ई है जो कि एक्यूमुलेशन है, या चेंज इन एनर्जी जो आ रही है, इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट। एनर्जीज जो है वो फ्लो मास के साथ जो इन हो रही हैं माइनस आउट हो रही हैं। ये मैं आपको इक्वेशन जो हमने स्लाइड, ये वाली स्लाइड पर आई है 29 स्लाइड पर, इस पे तमाम ये नोटेशन जो यूज किए थे यहाँ पर, ये किए हुए थे यहाँ पर, इनको हम उस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज को। ये देखें डेल्टा ई यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा ई को इन्होंने इस तरह से शो किया हुआ है। ये अंडरस्टूड है कि अगर डेल्टा ई है तो एक्यूमुलेटेड एनर्जीज हैं, then energy in with mass, energy out with mass, or heat transfer in and out from T1 to T2, and work done from T1 to T2. ये एनर्जी यहाँ पर ये इक्वेशन है। you can now see why the variable called enthalpy appears। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड है। तो यहाँ पर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट, तो इन की टर्म्स हैं वो इन्होंने ली हैं और जो आउटपुट की टर्म्स है वो इन्होंने ली हैं। In formulating equation 22.5, for simplicity, we have assumed that the physical properties UH, kinetic energy, potential energy, pressure and volume associated with the mass flows are constant during the time interval for which the equation applies. ये एनर्जीज जो हैं जो मास के साथ है वो कांस्टेंट हैं टाइम इंटरवल के साथ। The mass entering and leaving the system may vary with time, but the symbols M1 and M2 represent the total accumulation of mass entering and leaving the system. M1 और M2 जो है वो मास एक्यूमुलेट जो हो रहा है सिस्टम में उसको शो कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने इसी को डिटेल बताई है कि ये यहाँ पे इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ें शो कर रही हैं तमाम। Q जो है वो हीट को शो कर रहा है, नेट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, और W जो है वर्क डन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट जो स्टेप लिया है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 22.5 इक्वेशन नंबर 22.5 को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखें आप, P1 V1 M1 to U1 M1 ऐड किया है इसको, और P2 V2 M2 को U2 M2 के साथ ऐड कर दिया। इसी इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसको रीअरेंज किया। 22.5 इक्वेशन नंबर, और फिर से रिपीट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 22.5 को इन्होंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसको रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद P1 V1 को U1 के साथ ऐड कर दिया। नीचे अगले स्टेप में देखें डेल्टा E इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है U1 प्लस P1 V1, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स वही रखी हैं, सिर्फ इन्होंने प्रेशर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड किया है, और उसके बाद ये इनपुट की टर्म है। फिर आउटपुट की टर्म में भी इन्होंने U2 को प्रेशर एनर्जी की टर्म के साथ जो एग्जिट टर्म्स हैं इनको ऐड कर दिया, और एग्जिट टर्म्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रही है, और Q और W भी सेम रहा है। क्यों किया है ऐसा, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस H वाया द एक्सप्रेशन U प्लस PV। हमें ये मालूम है कि एंथैल्पी की टर्म जो होती है U प्लस PV होती है,
तो अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है ये हमने इसमें इस तरह इसलिए चेंज किया है कि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन को। तो u प्लस पी वी की जो टर्म हमारे पास आ गई वो h की फॉर्म में आ गई, यानी u1 प्लस p1 को हमने h1 से रिप्लेस कर दिया और u2 प्लस p2 को हमने रिप्लेस कर दिया h2 की टर्म से। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है इक्वेशन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की, वो आई है accumulation is equals to input minus output energy associated with mass plus q plus w, जो कि हम 22.5b इक्वेशन की फॉर्म में ले रहे हैं। You can now see why the variable count enthalpy appears in the general energy balance equation। अच्छा, हम आप लोगों ने जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में ये टर्म हमारे पास यूज हो रही है, और वो क्यों यूज हो रही है उसको इन्होंने इस तरह से क्लैरिफाई किया है। Because equation 22.5 is so long, we have a suggestion to help you memorize energy balance. Change the notation a bit to what is used in many texts. अब इन्होंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। जो 22.6 इक्वेशन है इसको इन्होंने डेल्टा ई ई टी टू माइनस ई टी वन है। अब ये अंडरस्टूड है हमारे पास कि अगर डेल्टा ई लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि एग्जिट एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस द इनिशियल एनर्जी, जो कि ई टी टू फाइनल टाइम माइनस द इनिशियल टाइम पर जो एनर्जी में जो एनर्जी है, तो इसमें चेंज आ रही है जो कि डेल्टा ई है फाइनल माइनस इनिशियल। और इन एनर्जीज जो ई टी टू और ई टी वन लिखा हुआ है इसमें भी वही एनर्जीज हैं जो मास के साथ हैं, यानी इंटरनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। ये अंडरस्टूड होगा हमारे पास, जहां पर भी डेल्टा ई लिखा हुआ आएगा वह हमें मालूम होगा कि ये ई टी टू माइनस ई टी वन है, और ई टी टू और ई टी वन में वही एनर्जीज हैं जो कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो इंटरनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज हैं। एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इन्होंने इसको रीअरेंज कर दिया है क्योंकि ये माइनस में आ रही है टर्म, तो इन्होंने इसको बाद में लिख दिया है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू पहले लिख दिया माइनस, अब इन्होंने चूंकि ये भी फाइनल माइनस इनिशियल टर्म से ऊपर डेल्टा की फॉर्म में ये ले रहे हैं, तो इन्होंने डेल्टा जो है वो कॉमन ले लिया और एनर्जीज जो है उनको एक के इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस इक्वेशन को। मतलब उसका वो ही है, अगर हम डेल्टा ले रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम फाइनल एनर्जीज माइनस इनिशियल एनर्जीज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने इसको फर्दर जो है ई टी इज इक्वल टू यू, ये इन्होंने वही शो किया हुआ है इनसाइड द सिस्टम में जो मैंने आपको बताया कि एनर्जीज इनसाइड द सिस्टम है टाइम टी के ऊपर जो एनर्जीज ली हुई हैं। अच्छा, इन इक्वेशन 22.6 द डेल्टा सिंबल स्टैंडिंग फॉर अ डिफरेंस दैट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। ये मैंने अभी आपको बताया था कि हम डेल्टा जो ले रहे हैं उसका मतलब दो डिफरेंट मीनिंग्स हम कंसिडर करेंगे। वो कैसे करेंगे कि एक तो ये है कि अगर डेल्टा ई हम ले रहे हैं, डेल्टा ई का मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल इन टाइम। अच्छा, इन डेल्टा का मतलब है जो हम एनर्जीज की फॉर्म में ले रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर डेल्टा। तो हम ये फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हैं, लेकिन अगर जब एनर्जीज के साथ डेल्टा लगा हुआ है, अच्छा ये यहाँ उन्होंने डिफाइन किया है कि एनर्जीज के साथ अगर डेल्टा लगा हुआ है तो इसका मतलब है आउट ऑफ द सिस्टम माइनस इनटू द सिस्टम। यानी फाइनल एनर्जीज आउट ऑफ द सिस्टम, जो एनर्जीज जो मैंने आपको बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल है मतलब वही, लेकिन ये वो एनर्जीज हैं जो सिस्टम से बाहर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं। फाइनल माइनस इनिशियल ये भी हैं, लेकिन हम इसको मजीद क्लेरिफाई करते हैं आउट माइनस इन के साथ, ताकि हमें ये पता चले कि वो जो एनर्जीज एंटर हो रही हैं और जो एग्जिट हो रही हैं उसका डिफरेंस क्या है। और जो जो ई है ये ई एक्यूमुलेटेड एनर्जीज हैं, इसलिए हमने इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिया हुआ है, जो ऑलरेडी सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है उन एनर्जीज जो उसमें हैं ऑलरेडी, उसकी सिस्टम में जो एग्जिट एनर्जीज एंटर हो रही हैं और जो एग्जिट हो रही हैं उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड जो एनर्जी है उसमें क्या चेंज आ रही है। सिस्टम में मटेरियल और एनर्जीज के एंटर होने से पहले क्या एनर्जी मौजूद थी और उसके निकलने के बाद क्या एनर्जी मौजूद रही है। तो ये हम सिस्टम की एनर्जीज को ले रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और एनर्जीज जो है सिस्टम में एंटर और एग्जिट हो रही हैं उसके लिए जो डेल्टा हम यूज कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं आउट। डेल्टा मींस आउट ऑफ द सिस्टम माइनस इनटू द सिस्टम। ये तो वो नोटेशन है जो हम इनको यूज कर रहे हैं। इफ यू यूज इक्वेशन 22.6 बी श्योर टू लिंक योर माइंड टू द टू मीनिंग्स ऑफ द डेल्टास।
अच्छा, अब इसलिए हम इनकी डेल्टास जहाँ पे यूज करेंगे, आपको ये मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए कि हम यहाँ पे किस तरह से ये यूज कर रहे हैं इनको। अच्छा, अब यहाँ पर डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में इन्होंने सिस्टम्स जो हैं उनको एग्जांपल्स ऑफ द ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम्स, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम्स की। इसको आप देख लें कि ये इसको समझने की कोशिश करें। क्रिस्टलाइजेशन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। क्रिस्टलाइजर द क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट इन द होल्डिंग कोन, ये क्रिस्टल्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं इसमें नेगेटिव एक्यूमुलेशन है, और उसके बाद इसका लेवल जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि वाटर इन हो रहा है और फिर क्रिस्टल जो है वो इसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं और उसके बाद सम टाइम के बाद डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम का एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल जो था फिलिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम टैंक विद वाटर, ये भी एक टाइम तक जो है वो टैंक में एक्यूमुलेट हो रहा है और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा लिक्विड। फिर ये बैच डिस्टिलेशन का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में अब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो पूछ लें आज के लेक्चर से रिलेटेड। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है। मैम जी स्लाइड नंबर 33 पर हाँ बोले। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 22.6 है, इसके अंदर जो डेल्टा एच है ये नीचे वाली इक्वेशन में कैसे रीअरेंज हुआ है ईटी वाले में? 22.6 में कैसे रीअरेंज हुआ है? इससे नीचे इक्वेशन है ना मैम, ई टी इज इक्वल टू यू प्लस के ई प्लस पीई। इसमें यू तो आ गया क्यू प्लस डब्ल्यू से, डेल्टा एच कहाँ गया? डेल्टा एच कहाँ गया? नहीं, यही तो मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे एनर्जीज जो इन्होंने बताई हैं, ये तो सिर्फ ये बार बार शो कर रहे हैं कि ये एनर्जीज जो हैं वो उसमें ई टी का क्या मतलब है? ई का मतलब है एक्यूमुलेटेड एनर्जी एट टाइम टी। तो एक्यूमुलेटेड एनर्जी कौन सी होगी? जो सिस्टम में मौजूद होगी। ठीक है मैम, समझ आ गया। और जो एच आप ले रहे हैं वो तो आप फ्लो एनर्जी के साथ ले रहे हैं ना, तो वो फ्लो एनर्जी जो सिस्टम में इन और आउट हो रही है। समझ आया? यस मैम, समझ आ गया, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो। ठीक है, क्लास जो है मैं ऑफ कर दूं। वरना वो यस चलती रहती है 1 घंटे तक। जी मिस रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे वरना वो 1 घंटे तक और चलती रहती है। अच्छा, चलो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी।